नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण रात के 9:58 पर शुरू होगा। रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। सभी मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। 82 मिनट तक नजर आएगा ब्लड मून। देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण ग्रहण यानी कि ब्लड मून के तौर पर जाना जाएगा। ऐसे में आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। पूरी जानकारी भी मैं आप तक पहुंचा दे। ब्लड मून इसे कहा जाएगा। देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा। तो आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रहण, ये पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसमें 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। तो आज साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण और इसे ब्लड मून के तौर पर देखा जाएगा। रात के 9:58 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। ऐसे में तमाम एहतियात बरतने के लिए भी लोगों को कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा ले, उसके बाद घर से बाहर ना निकले और कोशिश करें कि इस नेगेटिविटी से बचकर रहे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप मौन रहें, बातचीत करने से बचें और कोशिश ये भी करें कि कोई भी शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य इस दौरान न करें। तो तमाम एहतियात और ग्रहण की समाप्ति को लेकर भी तमाम जानकारी साझा की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बीजेपी सांसदों की 2 दिन की कार्यशाला। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों की कार्यशाला होगी। सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम को सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सांसदों की 2 दिन की वर्कशॉप का आज पहला दिन है और ये वर्कशॉप दिल्ली में संसद परिसर में होगी। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। जीएसटी स्लैब में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री को सम्मानित भी किया जाएगा और खास बात यह भी है कि इस वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला के 4 सेशन होंगे, जिनमें पार्टी के इतिहास, विकास पर चर्चा होगी। सांसदों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा और वर्कशॉप का सीधा मकसद है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले 8 सितंबर को पीएम मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर होस्ट करने वाले थे, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है। तो कार्यशाला ये बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम दिग्गजों की उपस्थिति होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे और रणनीति तय की जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले तमाम सांसदों से बातचीत भी की जाएगी। तो ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकार की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने, बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी।
चलिए बढ़ेंगे आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है, पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लोग परेशान हैं। पंजाब को 5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी। ये बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर प्रदेश में देश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। खबरों में बढ़ेंगे आगे और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज मायावती करेंगी बड़ी बैठक। सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी। जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं। बैठक में पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी और मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी नेताओं और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी। तो आज मायावती बड़ी बैठक करेंगी, पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और तमाम ऐसे खास मुद्दे जिसको लेकर बातचीत की जाएगी। मायावती इसकी अध्यक्षता करेंगी इस बैठक की, बीएसपी सुप्रीमो। आज बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आज मायावती बड़ी बैठक करेंगी। बीएसपी नेताओं और पदाधिकारियों की खास बैठक होनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी की बातचीत और इस दौरान लिखा है कि कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। बातचीत में सकारात्मक मूल्यांकन किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका, वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के बाद तमाम बातों का जिक्र किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है और इस दौरान कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर दोनों के बीच चर्चा हुई। यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत में सकारात्मक मूल्यांकन किया है और राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी के बीच खास बातचीत हुई है। उधर यूपी में पीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के 48 जिलों में परीक्षा हो रही है। 1479 केंद्रों पर पेट परीक्षा सुबह 10 बजे से पहली पाली की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी। पीईटी परीक्षा की पहले दिन की परीक्षा थी कल। तो स्टेशन से लेकर केंद्रों तक तमाम तैयारियां की गई थी। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्था। आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से पहले पाली की शुरुआत होगी और यूपी में पेट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 48 जिलों में यह परीक्षा हो रही है। तमाम केंद्रों पर तैयारियां की गई है। जो भी अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं, चेकिंग के साथ ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, उत्तरकाशी में फिर बादल फटा है। नौगांव में बादल फटने से घरों में मलबा घुसा। रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति है। पहाड़ों का मलबा घुसा है। फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। उत्तराखंड में फिर तबाही आई है। घरों में पानी घुसा है। मलबे में कारें दबी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही, किस तरीके से बारिश और बाढ़ का कहर तमाम जिलों में, राज्यों में देखने को मिल रहा है। बोल्डर गिरने की खबर, लैंडस्लाइड की खबरें विचलित करने वाली है। ऐसे में उत्तराखंड में फिर बादल फटा है। नौगांव में बादल फटने से घरों में मलबा घुसा। कुदरत का कहर लगातार जारी है। रिहायशी इलाकों में पहाड़ों का मलबा घुसा है और कई कारें अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हर तरफ पानी ही पानी, जलभराव की स्थिति है। सैलाब देखने को मिल रहा है। तेज बहाव के कारण कई यहाँ पर घरें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं। घर जमींदोज हुए हैं। लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें विचलित करने वाली है। तो दूसरी तरफ बादल फटने से भी भारी तबाही हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो नौगांव में बादल फटने से घरों में मलबा घुसा है। हालांकि इसके बाद और क्या अपडेट आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रिहायशी इलाकों में पहाड़ों का मलबा घुसा है। लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है, प्रभावित है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205.91 मीटर। बाढ़ से यमुना से सटे इलाकों में जलभराव की स्थिति है। तो जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर और वहां पर स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। जो निचले इलाके हैं, जलभराव की स्थिति वहां पर हुई है, हालात बेहद खराब है। जलस्तर लगातार बढ़ा है, निचले इलाकों में बाढ़ का संकट जारी है, कोई भी खतरा अभी टला नहीं है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर, जलभराव की स्थिति है, यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति है तमाम क्षेत्रों में। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।